जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। प्रज्ञा पुराण भाग 2, 4 से 5 बने। इसमें गुरुदेव जी ने आगे लिखा है कि यदि दूरदर्शिता हो तो मनुष्य समय रहते संभावित हानि से स्वयं को बचा सकता है। प्रत्यक्ष के आकर्षण से बचा गया या नहीं, परिणाम इसी पर निर्भर है। एक नगर में 4 मित्र थे। एक बढ़ई, दूसरा दर्जी, तीसरा सुनार, चौथा ब्राह्मण। कहीं जाना होता तो चारों साथ साथ जाते। एक बार उनका मन कहीं परदेश जाने को हुआ। चारों ओर चल दिए। रास्ते में जंगल पड़ा, सो एक बरबद के पेड़ के नीचे ठहर गए। निश्चय हुआ कि जंगल का क्षेत्र है, कोई हिंस पशु आ सकता है, सो एक एक प्रहर चारों को जागना और पहरा देना चाहिए। पहला नंबर बढ़ई का था, सो वह पहरा देने लगा, पर बेकार बैठे उसे ऊब आने लगी। पास में पड़ी एक सूखी लकड़ी उठाई और अपने औजारों से एक स्त्री की मूर्ति बना दी। दूसरा प्रहर आया। अब दर्जी की बारी थी। उसने मूर्ति देखी तो समय काटने के लिए उसके लिए कपड़े सिए और पहना दिए। तीसरा पहर स्वर्णकार का था, सो उसने आभूषण गढ़े और प्रतिमा को सजा दिया। अंतिम प्रहर ब्राह्मण का था। उसे मंत्र विद्या आती थी, सो पहरा देते हुए प्रयोग करने लगा और उस प्रतिमा को प्राणवान बना दिया। सवेरे चारों उठे तो एक सुंदर स्त्री समेत वे 5 थे। उसने समझदारी से काम लिया। पारस्परिक तालमेल से एक ने उस स्त्री को माता, दूसरे ने बहन, तीसरे ने पुत्री और चौथे ने पत्नी बना लिया। हंसते हंसते पांचों रास्ता पार करने लगे। सुसुंद उपसुंद की तरह लड़ मरने की मुसीबत से बच गए। यही दूरदर्शी विवेकशीलता है। आगे गुरुदेव जी ने लिखा है कि जो विवेकवान हैं वे तुरंत ही छोटी हानि को देखकर कृषक, माली, विद्यार्थी, व्यवसायी, पहलवान की तरह आरंभिक घाटा व एवं कष्ट सहकर भी सत्य प्रयोजनों में लगे रहते हैं और अंत में उस प्रयास के सत्परिणाम का आनंद लेते हैं। उनका धैर्य ही उन्हें लक्ष्य तक पहुंचाता है। विवेक का लक्षण है तत्काल के लाभ के आकर्षण अथवा प्रारंभिक कष्ट के भय से श्रेष्ठ उपलब्धियों की ओर बढ़ने से रुके नहीं। इसलिए दूरदर्शिता के साथ सुनियोजन की भी आवश्यकता पड़ती है। कृषक, माली, विद्यार्थी, व्यवसायी और पहलवान आदि इसी कोटि के साधक होते हैं। कृषक भूखा होने पर भी पास में रखे हुए बीज बोने के अन्न को खाने के आकर्षण से बचा रहता है। बीज को मिट्टी में डालते समय प्रत्यक्ष हानि दिखती है। श्रम भी बहुत पड़ता है, पर फसल के लिए वह सब स्वीकार करता है, तभी फसल पाता है। माली कृषक की तरह सर्दी गर्मी भूलकर पौधों को लगाता और पालता पोसता है। अपने ही लगाए पौधों को एक स्थान से उखाड़ना, दूसरी जगह लगाना बेकार का श्रम सा दिखता है। अपने लगाए पोषे पौधों को कैंची से काटना बेदर्दी का काम दिखता है, परंतु बगीचे की सुंदरता, पौधों की सुसज्जा इसी से उभरती है। विद्यार्थी भर के काम काज छोड़ता है, समय बेसमय जागता और अध्यापक की कड़ाई सहन करता है। जिन पैसों से अच्छा खाना कपड़ा पा सकता था वह पुस्तक कापियां आदि में खर्च करता है। यह सब प्रत्यक्ष घाटा और परेशानी जैसे क्रम दिखते हैं, परंतु इन्हीं के आधार पर वह सुसभ्य नागरिक बनता और समाज का ऋण चुकाता है। व्यवसायी अपनी पूंजी व्यवसाय में फंसा देता है, जिसमें घाटे का भी भय होता है। स्वयं कठिनाई से गुजारा करके भी व्यवसाय में पूंजी बढ़ाता है और इसी प्रत्यक्ष घाटे से जीवन भर मुनाफा कमाता है। पहलवान जिस समय लोग आराम करते हैं वह पसीना बहाता है,
संयम बरतता है, खुराक और व्यायाम पर ढेरों साधन और समय खर्च करता है, उत्पाद की रगड़ और घिस्से खाता है। इन परेशानियों के बीच शक्तिशाली रोबीला व्यक्तित्व अजय होने पर भी यश पाता है। विवेकी महापुरुष भी श्रेष्ठ साधना में प्रारंभिक कष्ट परेशानियां सहज पाते हैं। विवेकी महापुरुष भी श्रेष्ठ साधना से प्रारंभिक कष्ट परेशानियां सहज ही स्वीकार कर लेते हैं। न सिंहासन मिला न फांसी। एक भविष्य वक्ता थे, लोगों को उनकी नियति बताते, साथ ही कर्म द्वारा उसमें घट बढ़ होने की संभावना से भी अवगत कराते। एक दिन दो मित्र उनके पास आए, भविष्य पूछने लगे। उनने एक को 1 महीने बाद फांसी होने तथा दूसरे को राज्य सिंहासन मिलने की भविष्यता बताई। जिसे राज सिंहासन मिलना था वह अहंकार में डूबा और मन माने आचरण करने लगा। इस अवधि में कुकर्मों की अति कर दी। 1 महीना होने को आया तो सड़क पर रुपयों की एक थैली पड़ी मिली। उसे उसी दिन सारा सुरा सुंदरी के घर पहुंचा दिया। जिसे फांसी लगनी थी उसने शेष थोड़ी सी अवधि को दिन रात सत्कर्मों में निरत रहने के लिए लगा दिया। पुण्य परमार्थ जो संभव थे उसमें कमी न रहने दी। महीना पूरा होने को आया तो पैर में एक कांटा चुभा और थोड़े दिन कष्ट देकर अच्छा हो गया। महीना निकल गया पर न एक को फांसी लगी और न दूसरे को सिंहासन मिला। तो वे भविष्यवक्ता के पास पहुंचे और कथन मिथ्या हो जाने का कारण पूछा। उत्तर में उसने कहा, भविष्यवेता को कर्म से हल्का भारी भी किया जा सकता है। फांसी कांटा लगने जितनी हल्की हो गई और सिंहासन हल्का होकर रुपयों की थैली जितना छोटा रह गया। कष्ट साध्य सेवा भावना ने फांसी का कष्ट घटा दिया और मनमानी उद्दंडता ने राज्य सिंहासन में कमी कर दी। जो शेष रह गई वही मिला। नरक के भय से कर्तव्य न छोड़ा। मालवीय जी ने उन दिनों अछूतों द्वार के काम में लगे थे। सहयोग देने के लिए उन्होंने विद्वान पंडितों की एक सभा बुलाई। पुराण खंडी पंडित सहमत न हुए और कहने लगे, इससे तो नरक जाना पड़ेगा। मालवीय जी ने गंभीरता पूर्वक कहा, आज की सामाजिक और राष्ट्रीय समस्याएं सुलझती हैं तो मैं बाद में भी हर्ज नहीं है। नरक का भय अथवा रूढ़िवादियों के विरोध से भयभीत न होकर दूरदर्शी निर्णय लेने की प्रवृत्ति ने ही उन्हें महामना बना दिया। जहरीले फलों से बचे। रेगिस्तान में एक काफिला जा रहा था। शाम होते होते एक स्थान पर कुछ वृक्ष दिखे। वहीं पड़ाव करने का निश्चय किया। स्थान पर पहुंचने पर लोगों ने देखा कि एक पेड़ पर बहुत से अच्छे पके फल लगे हैं। सभी दौड़ने लगे फल की लालसा से। तभी सरदार ने रोक दिया। उसने कहा, कार्य करने से पूर्व विवेक का उपयोग करना चाहिए। यदि यह फल उपयोगी होते तो पहले वाले काफिले ही इन्हें समाप्त कर देते। अनायास मिली वस्तु की उपयोगिता अनुपयोगिता पर विचार कर लेना चाहिए। पहले फलों की परीक्षा कर लें। परीक्षण से ज्ञात हुआ कि फल जहरीले थे। तत्काल खाने पर विवेक लगाने तथा विवेकपूर्ण निर्णय, धैर्यपूर्ण परीक्षण ने उन्हें अकाल मृत्यु से बचा लिया। कष्ट सहिष्णु डाक नाग उच्च कोटि के चिकित्सक थे। साथ ही गांधी जी के आंदोलन में पूरे सर्वोदयी बन गए थे। उन्हें कलकत्ता भेजा जाना था। टिकट के 7 रुपए उनके पास थे। स्टेशन पर दरिद्र महिला अपने बच्चों समेत भूखी और बिना कपड़ों के बैठी थी। उसकी याचना पर किसी ने ध्यान न दिया। नाग बाबू ने 7 रुपए उस महिला को दे दिए और कलकत्ते के लिए पैदल चल दिए। 28 दिन पैदल चलते हुए कलकत्ता पहुंचे। खाने के लिए स्टेशनों पर कुली का काम करते हुए रोटी के लायक पैसे कमा लिए। उन्होंने रास्ते में पता न चलने दिया कि यह इतने बड़े डॉक्टर हैं। पैसा किसी से मांगा भी नहीं।
धन्यवाद। एक बार गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय गुरुदेव, जय गायत्री।